और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर में। आप बखूबी जानते हैं कि प्रसाद में किस तरह से मिलावट की गई और मिलावट के बाद जमकर राजनीति भी हुई। इसी पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक मीटिंग की गई जिसमें यह फैसला किया गया और इसमें यह मांग की गई है कि सरकार और प्रशासन के पास मंदिरों का जो नियंत्रण है उस नियंत्रण को खत्म किया जाना चाहिए और हिंदू संगठनों या फिर जो हिंदू है उन्हीं को नियंत्रण दिया जाना चाहिए मंदिरों में, ताकि दोबारा इस तरह का मामला ना सामने आए और करोड़ों सनातनियों और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी भी जांच पड़ताल करेगी। ये भी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करे। इधर ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। और तीसरा अपडेट आपको बता रहे कि विप यानी कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई थी जिसमें साउथ के साधु संत इसमें शामिल हुए थे और सभी साधु संतों की तरफ से इस मीटिंग में फैसला किया गया। ये मांग की गई है कि सरकार और प्रशासन के पास जो नियंत्रण है सभी मंदिरों का, उस नियंत्रण को सरकार प्रशासन वापस ले और हिंदुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि घी कंपनी को नोटिस भी यहां पर फिलहाल दे दिया गया है और यहां पर आपने कल देखा था कि उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी पश्चाताप किया गया। आपने मंदिर प्रशासन से वो तस्वीरें भी देखी थी कि गंगा जल, आपको बता दें गंगा जल के बाद शुद्धिकरण भी यहां पर किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 11 दिन के उपवास पर पवन कल्याण, उन्हीं की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए थे पिछली सरकार पर। देखिए पिछली सरकार जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसी दौरान जो कार्यकाल था तभी का ये मामला बताया जा रहा है। क्योंकि इस समय मौजूदा वक्त की बात करें तो शुद्ध घी में प्रसाद बन रहा है, ये दावा है मौजूदा सरकार का। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घी कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है। 11 दिन का उपवास रखा गया है। साधु संतों का प्रदर्शन जिसमें आप देखेंगे सेव TTD लिखा हुआ है और सेव तिरुमला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिलावट वाले कांड को लेकर सभी हिंदू संगठनों में आक्रोश है, साधु संतों में आक्रोश है। ना सिर्फ साधु संत और हिंदू संगठन बल्कि जितने भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिरों में, सभी में आक्रोश देखने को मिला था और जगह जगह आपने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी। भोपाल से भी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली थी। अब ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं कि अब जो मीटिंग हुई है, कल ही बुधवार को मीटिंग हुई थी जिसमें ये मांग की गई है सरकार और प्रशासन से कि आप नियंत्रण को वापस ले लें, खत्म कर दें और जिम्मेदारी हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि करोड़ों सनातनी और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ इस मंदिर में किया गया। इतना बड़ा मंदिर जहां पर हर दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं और प्रसाद जब लेते हैं तो आपने देखा कि पिछली सरकार में क्या हो रहा था। क्योंकि मौजूदा सरकार का ये कहना है और मौजूदा सरकार कह रही है कि शुद्ध देसी घी में अभी प्रसाद बन रहा है, लेकिन पिछली सरकार में ये सब कुछ हो रहा था, अशुद्धता फैलाई गई थी। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो घी देती थी कंपनी, उन्हीं में से एक कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है। बहरहाल जांच पड़ताल तो होगी। और तिरुपति में घी विवाद में चल क्या रहा है ये आपको बता देते हैं। दरअसल अब एक घी सप्लायर को केंद्र का नोटिस भेजा गया है। केंद्र ने उसे एक नोटिस भेजा है मिलावट को लेकर। सैंपल फेल होने के बाद ये नोटिस जारी किया गया और कई सवाल पूछे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल मिलावट को लेकर ही पूछा गया है कि किन किन चीजों की मिलावट इस घी में की जाती थी। सैंपल फेल होने के बाद ये नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी इस मामले में दाखिल की गई थी क्योंकि प्रसाद तिरुपति सीधे सीधे लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इसीलिए इस पर सवाल पूछे गए हैं। याचिका में मामले की जांच की मांग भी की गई है। जो याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में उसमें मामले की जांच की मांग भी की गई है। वीएचपी ने मंदिर प्रबंधन का मुद्दा उठाया है और वीएचपी ने कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी की थी। उस बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था और साथ ही कहा गया था कि सरकार नहीं बल्कि हिंदू संगठन इन मंदिरों का रखरखाव करें। मंदिर प्रबंधन हिंदुओं को देने की मांग की गई थी और कल की बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया है। अब को लेकर आगे की रणनीति और आगे कदम उठाने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि हिंदू संगठन तमाम मंदिरों की तैयारी करें, तमाम मंदिरों के रखरखाव को देखें। और आगे बढ़ते हैं, इधर राजधानी लखनऊ में सैलून में थूक लगाकर मसाज देने से लेकर सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले तक न जाने कितने दर्जनों विक्रेता और दुकानदार सामने आ चुके हैं। अब ताजा मामला शामली से सामने आया, लेकिन शायद ये अपराधी भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की पुलिस ऐसे ही अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है और इन्हें अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजी
गाजियाबाद का जूस सेंटर तो आपको याद होगा ही, किस तरह जूस के साथ यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। अब यूपी के ही शामली में थूक मिलाकर जूस परोसने की नफरती तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपी जूस में थूकते नजर आ रहा है। दुकान पर लोग अपनी सेहत के लिए जूस पीने जाते हैं, लेकिन हद है, शर्म है, बेशर्मी है ऐसे लोगों पर जो जूस में थूकते हैं और अपनी जाहिल सोच का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की करतूत सामने आई हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले आ चुके हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर दुकानदार विशेष समुदाय के हैं। लखनऊ में थूक से मसाज की जा रही थी। नोएडा में जूस में थूक मिलाने की वारदात। गन्ने के रस में थूक मिलाया जा रहा था। मेरठ में नान पर थूक लगाने का वीडियो। बागपत में थूक लगाकर रोटी दी जा रही थी। सहारनपुर के ढाबे में रोटी पर थूक लगाया जा रहा था। यूपी पुलिस ऐसी नफरती मानसिकता वाले जिहादियों को सबक सिखाने के लिए सख्त रवैया अपना रही है और ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। इन मामलों को देखते हुए ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को 2 टूक हिदायत दी थी। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इससे पहले भी गोरखपुर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसे जूस विक्रेताओं और दुकानदारों पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये अच्छी बात है कि इस नए रेस्टोरेंट में जो भी परोसा जाएगा वो शुद्ध होगा। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, यहाँ तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी जूस विक्रेताओं और दुकानदारों को ईमानदारी के साथ काम करने की नसीहत दी है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस सोच के तहत ऐसा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जो भारत का दुश्मन है वो उसे पाकिस्तान वेलकम करने वाला है। उसके लिए पाकिस्तान रेड कारपेट बिछाने वाला है। नफरती तकरीरों और नफरती भाषण के लिए जाने जाने वाला जाकिर नाइक अब पाकिस्तान जाने वाला है। रिपोर्ट देखिए। जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उसे पाकिस्तान गले लगाने वाला है। जो भारत में आतंकी घोषित हो चुका है उसे शहबाज के मुल्क में रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा। जी हां, भड़काऊ भाषणों और नफरती तकरीरों के लिए कुख्यात जाकिर नाइक पाकिस्तान जाने वाला है। पाकिस्तान वीजा मिलने तो मेरे लिए तो एक फोन कॉल था। मैं 91 में गया था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। सुना आपने, जो आतंकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैलाता है वो अब खुलेआम आतंकियों को बुला रहा है। लेकिन आतंकी जाकिर नाइक पाकिस्तान में क्या करेगा, किससे मिलेगा, वो सब कुछ आपको बताएंगे। पहले सुनिए वो कैसे भारत के नाम से कांपता है। एक भगोड़ा भारत आने से आखिर क्यों डरता है। इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर जाकिर नाइक ये। आतंक फैलाने का जो काम करेगा वो भारत में आतंकी ही तो कहलाएगा। इसीलिए तो इस्लाम के प्रचार के नाम पर अपने भाषणों से नफरत फैलाने वाला भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान जा रहा है। जाकिर पाकिस्तान ऐसे वक्त जा रहा है जब वो कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की नापाक कोशिश कर चुका है। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के चलते जाकिर नाइक को भी लग रहा है कि यदि कभी इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं फिर से भारत आ जाऊंगा। परंतु इंडिया अलायंस की और कांग्रेस की सरकार देश की जनता कभी वापस लाने नहीं वाली है।
जो भारत में मुसलमानों को भड़काता है वो पाकिस्तान का खास मेहमान बनकर यात्रा पर जा रहा है, जिसका ऐलान खुद जाकिर ने अपने ट्विटर हैंडल से किया। इस पोस्ट के मुताबिक जाकिर और उसका बेटा पाकिस्तान में भाषण देने वाले हैं। शहबाज सरकार के न्योते पर ये दोनों ही 15 दिनों तक पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान के 3 शहरों में ये 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अलग अलग जगह तकरीरें करेंगे। इनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहर हैं जहां जाकिर लोगों को बरगलाने का काम करेगा। जब डिसाइड किया होगा अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफी दावत है, काफी लोग जानते हैं। सोचिए, बर्बाद हो चुका एक मुल्क जो आतंकवाद के चलते सड़क पर आ चुका है। आवाम को खाने के लाले पड़े हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है। लेकिन शहबाज सरकार क्या कर रही है? एक आतंकी के लिए पलक पावड़े बिछा रही है। लेकिन वही आतंकी जाकिर नाइक भारत क्यों नहीं आता? तो कहता है जब मोदी नहीं रहेंगे तब आऊंगा। यही फर्क है आतंक को पालने और आतंक के खात्मे करने वाले में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।